ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhu, before speaking anything about Hanuman ji, थोड़ा मेरा बता देता हूँ क्या मुझे लग रहा है अभी। आज सुबह में जो है प्रभु मैं 3:30 3:15 3:30 बजे उठा था, और जब मैंने YouTube चेक किया कि डिवोटीज कहाँ है, तो आई वॉज ऑलरेडी शॉक। ऑलरेडी 15 डिवोटी ऑलरेडी बैठ गए थे 3:15 और 3:30 के बीच में। जब आप बीमार होते हो ना, जब आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं देता है और आप लाचार हो जाते हो आपकी बॉडी की वजह से, आपको कोई स्ट्रेंथ चाहिए कि कोई मुझे सपोर्ट करे। उस समय जब आप डिवोटीज को देखते हो कि वो डिवोटीज कंसिस्टेंटली अपना हरिनाम लेते हैं, तभी जो आश्वासन आपको मिलता है ना, वो आश्वासन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है। कोई ताकत आपको ये आश्वासन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको लगता है भले मेरी इतनी खराब हालत है फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। ये डिवोटी जो है मेरे को सपोर्ट देंगे, ये डिवोटी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये डिवोटी मुझे ठिकाने लेके आएंगे। और अगर हो सकता है कि अगर मैं ठिकाने नहीं भी आऊंगा, तो भी कृष्णा इतने ये डिवोटीज की कृपा से कृष्णा अपना डिसीजन मेरे लिए चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवोटी बहुत सिंसियर है। I'm telling you from my heart, Prabhuji, in the morning I was feeling so happy and so satisfied कि ये है ना, जब आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं देता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, उस समय ये सब डिवोटी को देख करके इट इज लाइक ओएसिस होता है ना, ओएसिस डेजर्ट के अंदर जो एक रण प्रदेश होता है, उसमें कोई एक नदी जैसा कुछ मिल जाता है, तो व्यक्ति वो नदी को कैसा पकड़ लेता है। इट्स लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट। प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आपको आपको कब इसका वैल्यू होगा, जब आप बीमार हो जाओगे, आप लाचार हो जाओगे, आपको जो है कुछ भी आपको करना है आप कर नहीं सकते हो, और उस समय जो है प्रभु आप अकेले होते हो, पूरे समय आपको बेड में पड़ा रहना पड़ता है। और एक आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। व्यक्ति जब आइडल होता है ना, तो उसको सब दूसरे सब विचार आते हैं और उसकी सब कचरा सामने आ जाता है। जो अंदर पड़ा है वो बाहर आता है, क्योंकि आइडल है। जो हम लोग का अभी क्या होता है प्रभु जी, हम कृष्णा भक्ति के अंदर ऐसा पकड़ करके रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, वो 50% वाला अटेंडेंस देते हैं, ये वो, फिर जगन्नाथपुरी का यात्रा का बोल देते हैं तो वो लड्डू दिखा देते हैं, तो सबको काम पे लगा लेते हैं। उसके वजह से क्या है, वो अभी बूस्ट देते रहते हैं। लेकिन एक बार एक जेन्युइन टेस्ट व्यक्ति को आ जाता है, उसको ये सब चीज की गरज नहीं होती है प्रभु जी। हमारे रमाई पंडित को बोला जाता है कि तुम रोज 128 माला करो, उनको बोला जाता है क्या? हमारा गुड़ाकेश प्रभु को बोला जाता है 128 माला करो, उनको कोई भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है। फिर भी जो है प्रभु, क्योंकि उनको टेस्ट आ गया, हमारा वो नहीं स्टेज पे है, ठीक है, हम इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन टेक माय वर्ड्स प्रभु, बहुत रेयर है ऐसे डिवोटीज, बहुत रेयर है। आई ऑलवेज समटाइम्स फील इट। हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे इट इज बेटर टू हैव वन मून रादर देन हैविंग मिलियंस ऑफ स्टार्स। समटाइम्स आई फील इट, वी डोंट हैव वन मून हियर,
आज अभी 127 मूव्स खड़े हैं यहाँ। दिस इज सो इंस्पायरिंग प्रभु। और ये इसका इसका वैल्यू कभी मालूम होता है आप जब लाचार होते हो, जब आपके पास कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। स्टिल रिमेम्बर हमारे जो है ना स्तोत्र कृष्ण प्रभु जो है, विच आई ऑलवेज हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड एडोरेशन। प्रभु जी आप 5-10 मिनट लेट होगा क्योंकि कल क्लास नहीं देने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ा बोलने देना। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक प्रभु जी। बिकॉज टुमारो आई विल बी गोइंग टू गोपीनाथ टेम्पल फॉर राधानाथ महाराज लेक्चर। प्रभु स्तोत्र कृष्ण प्रभु, प्रभु जी व्हेन ही वाज सो मच इन अ बैड शेप, तब वो महाराज मीन्स वो मंदिर में आ गए थे और उनका लास्ट डेज जो है उन्होंने मंदिर में निकाला। तभी मैं देख रहा था प्रभु जी उनको, भले इतना पेन था उनको, इतना बॉडी के अंदर उनके बोन्स के अंदर कैंसर हो जाने के बाद में इतना पेन था, लेकिन अंदर से पेन था, लेकिन बाहर से उनका फेस से, उनका मेंटल, उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था मुझे कि ही वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन देन यू एंड मी। ये कैसे हो गया ये व्यक्ति को? इतना इतना अंदर से पेन है, बॉडी इतना, एक एक बोन बोन को पकड़ पकड़ करके वो कैंसर उसको हिला रहा है, इतना पेन हो रहा है उसको, लेकिन वो बाहर से इतना आनंदित था। क्यों आनंदित था? क्योंकि उसको डिवोटी का संग मिल गया था। हर एक डिवोटी उसके पास आते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद देते थे, गार्लेट्स देते थे, ये देते थे। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि उसको he is at the peak of Krishna consciousness. And this all thing was possible only because of genuine association of wonderful, wonderful devotee. So Prabhu, my humble request to all of you is, प्रभु मुझे छोड़ना मत। I need all of you प्रभु। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा मुझे ब्लेसिंग अगर कृष्ण ने अभी दिया है ना, so I have got it the association of all of you। और ये association is so important in our life। There is nothing higher than this association प्रभु। Take my word, there is nothing higher। और उसकी कदर कभी होती है आपको जब आप इधर से थोड़े समय बाहर चले जाओगे ना, तब उसकी कदर होगी। तब थोड़े समय बाहर चले जाओ कोई भी कारण से, बाय कंपल्शन और बाय सम अदर वे, और फिर आप देखो आपकी कॉन्सियसनेस में कितनी गड़बड़ हो जाती है। और वो गड़बड़ होने के बाद में आपको समझ में आता है मैं किधर था और किधर आ गया। और फिर आप जब भक्तों के संग में आ जाते हो और देखते हो वो ये लोग क्या नेक्टर रिलीज कर रहे हैं, मैं इनके साथ में पड़ा रहना चाहता हूँ, इनके साथ में जिंदगी निकाल देना चाहता हूँ। ये दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो शक्ति आपको ये एसोसिएशन के साथ में कॉम्पेंसेट कर पाए। पर वो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके पास जो बोलते हैं ना, पिन कुंती बोलते हैं ना, वो 4 चीज होती है ना, जो है प्रॉपर्टी अच्छी है, वेल्थ अच्छा है, ब्यूटी अच्छा है, लाइन लीनियज अच्छा है, ये सब चीज आपके पास पूरी मात्रा में होगी, फिर भी कंपेयर टू द एसोसिएशन विच वी आर गेटिंग राइट नाउ, इट कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, भगवान ना करे मेरा जैसा अभी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आ गया है, आपको ऐसा ना हो, लेकिन प्रभु टेक इट वेरी सीरियसली दिस एसोसिएशन, टेक इट वेरी सीरियसली। कृष्णा ने हमको असीम 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 कृपा दे दिया। इट हैज गिवन समथिंग सो हाई इन अवर लाइफ, सो हाई इन अवर लाइफ, इट कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसको पकड़ करके रखना, इसको प्रायोरिटी समझना। मालूम नहीं है प्रभु जी क्या होगा आगे चल करके, क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ राधानाथ महाराज 2 साल के बाद में आए। क्या लास्ट संडे को आई कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ माई बैक पेन, मैं घर से ऑनलाइन सुन रहा था। मोर देन 4,000 डिवोटीज आकर के गोपीनाथ मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर के अंदर चलने की भी जगह नहीं थी। व्हाट आई हैव हर्ड इट, सुबह में रविवार के दिन। हाई बिकॉज पीपल आर ईगर। मैं हमेशा विचार करता हूँ कि ये बेचारे डिवोटीज जो है भाग भाग करके कहाँ कहाँ से आते थे, हैदराबाद, औरंगाबाद, इधर उधर। एक सेकंड अपना बैल बन गया, मैं अकेला हूँ घर पे। So Prabhu, I was just watching devotees were coming from Hyderabad, Aurangabad, Pune, Nasik, ये वो सब जगह से devotees। खाली महाराज को मिलना भी नहीं पॉसिबल था ना, खाली महाराज का दर्शन करना था। Devotees were so eager to see महाराज। मैं विचार कर रहा था, ये बेचारे डिवोटी इतने लंबे लंबे से आते हैं,
इधर से महाराज को सिर्फ दर्शन, उनको इंटरेक्शन करना आउट ऑफ द क्वेश्चन था प्रभु जी, आउट ऑफ द क्वेश्चन था। 4,000 लोग कैसा एक-एक जन व्यक्ति महाराज को मिलेंगे? जस्ट एक महाराज को मिलना है, महाराज को खाली देखना है, महाराज को सिर्फ सुनना है फिजिकली, फेस टू फेस। उसके इतने लंबे-लंबे से आ रहे थे। और मैं कभी-कभी विचार कर रहा था, ये तो अपने मेरे को घर पे बैठे-बैठे ही इतने सब डिवोटी का दर्शन होता है। ये इतने बैठे-बैठे ही इतना डिवोटी मेरे को जो है इतना अच्छा मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहे हैं। हाउ मच आई शुड बी ग्रेटफुल प्रभु। और टेक माय वर्ड्स, हमने किसी ने कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि जो हमको ऐसा कुछ चीज मिल जाए। हमने क्या किया है प्रभु जी? 1-2 साल पहले देखो हमारा क्या क्या लाइफस्टाइल था। प्रभु हमारा 16 माला भी राड़ा था। सुबह में 2 माला, दोपहर में 2 माला, शाम को 6 माला, रात को बाद में सोते-सोते माला। और क्या चेंज हो गया, आज हम 32 माला करेंगे। तकरीबन कितना 150 100 130 डिवोटीज बैठ गए, 32 माला करके निकलेंगे। कोई तो 3:30 बजे आकर के बैठ गए। क्या चेंज आ गया है प्रभु जी, जरा देखो। ऐसा नहीं है हम वी आर सेंटिमेंटली गोइंग एंड टॉकिंग प्रभु, जस्ट सी द चेंज। और ऐसा नहीं है प्रभु जी, चेंज करने के बाद में ये जो हमारा लाइफ में चेंज आया उसकी वजह से हमारी कॉन्सियसनेस में कितना चेंज आया है। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको लगता है प्रभु मेरे में कोई चेंज नहीं आया है, ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसा ही समझो आपने चेंज नहीं आया। लेकिन आपके आजू बाजू के लोग हैं ना, जो आपके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, आपकी ऑफिस में, आपके आपके घर पे, आपके रिलेटिव्स, आपके घर के एम्प्लॉयज, जो भी है, घर में एम्प्लॉयज या बाहर ऑफिस में एम्प्लॉयज, आप सबको पूछो, आपको कुछ फर्क लग रहा है मेरे में, मेरे नेचर में फर्क लग रहा है? एवरीबडी विल स्पीक देयर इज सम चेंज इन यू। व्हाई? बिकॉज़ दिस एसोसिएशन, एसोसिएशन ने क्या चेंज कर दिया है हमारे लाइफ में। और हमने क्या किया, हमने क्या किया प्रभु जी उसके लिए? व्हाट डिड वी गेन, व्हाट डिड वी गॉट, व्हाट क्या हमने दिया है? क्या खाली थोड़ी बहुत कृष्णा को बताया, कृष्णा हम थोड़ा रेसिप्रोकेट करेंगे, सुबह में आ जाएंगे, जपा करने बैठ जाएंगे। हमने क्या किया है? प्रभु अहेतु की कृपा मिल गई, जस्ट अहेतु की कृपा। क्या मिल गया? जब आदमी को जो है ना थोड़ी तकलीफ आएगी और भक्तों के संग से थोड़े समय निकल जाएगा ना, तब उसको कदर होगी क्या मिला है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप सब लोग को पकड़ करके रहना है। ये भौतिक दुनिया में से बाहर निकलने का ये सबसे सोपा, एक सरल उपाय। और ये भौतिक दुनिया में रहने के लिए भी किस तरह से रहना और किस तरह से इसके अंदर संघर्ष करके मेंटल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अच्छी रखना, इसके लिए ये सबसे बढ़िया जगह है हमारे। इधर रहने के लिए भी ठीक है और इधर से बाहर जाने के लिए भी यही जगह है हमारी। टेक इट वेरी सीरियसली। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड प्रभु जी। मेरे लाचार हो जाते हो प्रभु जी, आप पड़े रहते हो बेड के ऊपर, बैक प्रॉब्लम, आई हैड बैक बैक प्रॉब्लम। तो लाचार हो जाते हो प्रभु, लाचार हो जाते हो। और तभी तभी मालूम होता है, अरे बाप रे, मृत्यु के वक्त पे तो क्या हालत होगी मेरी, क्या मृत्यु के वक्त पे हालत होगी। अभी एक थोड़ा सा छोटा मोटा होता है तो इतनी तकलीफ दे देता है, मृत्यु के वक्त में मैं क्या हालत मेरी आ जाएगी, उस समय मैं क्या करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर ये टेस्ट आ गया है और ये भक्तों का संग रहेगा ना, प्रभु ये भक्त आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपको ये जो पूरा मिला हुआ है ना, वो आपको घुटते रहेगा, घुटते रहेगा, घुटते रहेगा। और वो घुटते घुटते सटल में आप ये हरिनाम को याद करोगे, वैष्णव को याद करोगे, कृष्णा को याद करोगे, कृष्णा विल टेक यू सो पॉजिटिवली, विल टेक यू आउट फ्रॉम द मेस। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रभु आई कुड अंडरस्टैंड, मैं सुबह से आई बीन मेडिटेट, आई हैव टू स्पीक समथिंग एल्स एंड आई एम स्पीकिंग समथिंग एल्स, सॉरी प्रभु। तो जो है मुझे समझ में आ गया सुबह में, क्या मिल गया है प्रभु जी। क्या मिल गया है? पकड़ करके रहना, पकड़ करके रहना। एक कॉन्सियसनेस आपके लाइफ में आ जाना चाहिए अभी, जो लोग बहुत रेगुलर है, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी डिवोटीज आर सो रेगुलर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अरे ये सब डिवोटी के लाइफ के अंदर एक कॉन्सियसनेस बराबर आ जानी चाहिए और इतनी फोकस हो जानी चाहिए, इतनी फिक्स्ड अप हो जानी चाहिए। और वो क्या कॉन्सियसनेस है? कृष्णा, सॉरी आई विल बिकमिंग लिटिल बिट हैवी नाउ। कृष्णा, आई विल गिव एनी प्राइस, आई विल एक्सेप्ट एनी डिफिकल्टी, I will give anything in my life, but I will not compromise this association of wonderful devotees. मैं कुछ भी लेने के लिए देने के लिए तैयार हूं,
लेकिन ये भक्तों का संग मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे आगे मुझे समझ में आ गया है, इससे ऊँचा कुछ चीज़ है ही नहीं है भौतिक दुनिया में मुझे। चेक करो ना प्रभु जी, क्या आनंद आता है। मैं तो अभी कभी-कभी विचार करता हूँ, ये आज हम 130 डिवोटीज़ है, मोर देन 50% मैं फिज़िकली मिला भी नहीं है। लेकिन क्या है आज के दिन कितना इंटीमेसी हो गई है प्रभु जी। आई कैन टेल यू प्रभु, थोड़ा मेरे को ये हेल्थ इश्यू आ गया, सो मेनी डिवोटीज़ वर कंसर्न्ड, सो मेनी डिवोटीज़ वर प्रेइंग एंड मोस्ट ऑफ द डिवोटीज़ आई हैव इवन नॉट मेट देम। क्या प्रेम है प्रभु जी, और एब्सोल्युटली सेल्फलेस, जस्ट वांट टू गिव, जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। प्रभु सॉरी यार, फैमिली लाइफ के अंदर भी ऐसा प्रेम कभी-कभी दिखाई नहीं देता है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हम लोग सब साथ में हैं, इसलिए से एक-दूसरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर से कभी-कभी लगता है सब सब एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट एनीवेयर और अदर। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ जस्ट हैंग ऑन प्रभु, जस्ट हैंग ऑन। हर एक डिवोटी के लाइफ के अंदर एक चीज़ पक्का हो जानी चाहिए, कृष्णा मैं जो है ना इधर ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक इधर ही रहने वाला हूँ। मैं इधर ही रहने वाला हूँ। अभी मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं इधर ही रहूँगा। और मैंने देखा भी है प्रभु जी, हर एक डिवोटी जो लोग इतने सिंसियर और फोकस्ड है ना, उसके लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी होता है, बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है या हेल्थ इश्यू आता है या कोई तकलीफ आती है उसकी लाइफ के अंदर, द डिवोटीज आर सो कंसर्न। मैं समटाइम्स विचार करता हूँ प्रभु जी, व्हेन आई सी सम डिवोटीज का कोई हेल्थ इश्यू आया, कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम आया, तो दे सम कमेंट्स देते हैं। और जब कमेंट्स देते हैं तो सब दूसरे डिवोटीज इतने उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई डिवोटी उसके लिए झपा ज्यादा करता है, 1 माला 2 माला, कोई तो 6 माला भी कर लेता है। प्रभु, मैं कभी विचार करता हूँ, हमारे फैमिली मेंबर ने किया है हमारे लिए ऐसा। मैं तुम्हारे लिए 6 माला ज्यादा करूंगा। क्या मिल गया है प्रभु जी, और हमने देखा भी नहीं एक दूसरे को अभी तक। मिले भी नहीं है फिजिकली, खाली ऐसा-ऐसा मिलते रहते हैं इधर, खाली ऑनलाइन में मिलते रहते हैं। क्या मिला हुआ है प्रभु जी, और किसी को किसी से कुछ स्वार्थ नहीं है मटेरियली। स्पिरिचुअली तो हमको सबको वी आर सो डिपेंडेबल फ्रॉम ईच अदर। मटेरियली वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग एनीबॉडी। को कोई चीज नहीं चाहिए एक दूसरे से। क्यों? और वो नहीं है, इसकी वजह से हमारा प्रेम एकदम शुद्ध है। We have a very clean love because we have no other intention at all, gross or subtle. प्रभु, ये जो प्रभुपाद और राधानाथ महाराज ने हमको जो दिया हुआ है ना, इसको पकड़ करके रखना। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, हो सकता है आगे चल करके वी विल डेफिनेटली सी दैट दिस प्रोग्राम गोज ऑन। लेकिन मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ, अच्छे दिन ज्यादा दिन टिकते नहीं है लाइफ में। बहुत ऊंचा चीज मिल रहा है अभी आज के दिन हमको। बहुत अच्छे दिन ज्यादा दिन टिकते नहीं है प्रभु, क्योंकि माया हमेशा कलयुग के अंदर वही चीज करती रहेगी, हमको इससे दूर रखने की कोशिश करेगी। तभी मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, इसकी लाइफ के अंदर इतना पकड़ करके रखना कि अगर हो सकता है ये ज़ूम बंद करवा देवे, ये कुछ दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जावे, तब ये जो मिला हुआ है ना, पकड़ कर। आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, मैं जब गोपीनाथ मंदिर में आया, तब मैं फिर बाद में आने के बाद में आई हैड सम इश्यूज, और फिर बाद में फाइनली ऐसा कंक्लूजन किया कि मैं मंदिर में रहूंगा। और मैं 20 महीना मंदिर में रहा हूँ। सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता था, फिर वहां से ऑफिस जाता था और शाम को जो है वापस मंदिर आता था, ब्रह्मचारी लोगों को मिलता था, ये नाइट दर्शन करता था, सोता था और सुबह में वापस मॉर्निंग प्रोग्राम करके ऑफिस में जाता था। प्रभु जी, ये 20 महीना रहने के बाद में जब मेरी शादी हुई, मैं शादी भी जो है ना टेम्पल मंदिर से ही सीधा शादी के हॉल में गया था। डायरेक्टली फ्रॉम गोपीनाथ टेम्पल ओनली आई वेंट टू द वेडिंग हॉल। तो प्रभु जी, आई रिमेंबर राधानाथ महाराज ने मेरे को बोला था जब जाते-जाते शादी के वक़्त पे, कि जो तुमको मिला है ना प्रभु इस महीने में, मैं दावा के साथ में कहता हूँ, तुम्हारे लाइफ के अंदर अगर तुम सिंसियर कृष्ण भक्ति में रहोगे ना, तो ये 20 महीना तुम कभी भी एक भी दिन तुम्हारे लाइफ में ऐसा नहीं आएगा कि तुम उसको भूल पाओ। क्योंकि जो ये तुमको 20 महीने में मिला है ना, वो तुम्हारा बेस है, और वो बेस की वजह से तुम पूरे जीवन पर्यंत कृष्ण भक्ति में टिक पाओगे। तो फाइनली कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, टेक दिस एसोसिएशन वेरी नाइसली। इसको लाइफ एंड सोल करना, और ऐसा नहीं है वी आर सेंटिमेंटल, वी आर इमोशनल, नो।
या नेवर, वी डोंट वांट टू डू इट दैट वे। हाँ, शुरुआत में ठीक है, सब लोग को खींचने के लिए बताएंगे, लेकिन बाद में, अभी तो 2 साल होने आया प्रभु जी, अभी मई महीने में हमारा 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर चेक करो प्रभु जी, तुम्हारी चेतना में कितना चेंज आया है। चेक करो प्रभु जी, तुम्हारे अनर्थ के सामने कितना हम फाइट मार सकते थे, फाइट मार रहे हैं अभी, और कितना फर्क पड़ गया है। साइड चेक करो, हमारा रिलेशनशिप में कितना फर्क पड़ा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, चेक करो अपनी कॉन्सियसनेस में कितना चेंज आया है। और कंपेयर करो, पहले कितनी मेहनत करते थे तो भी ये नहीं हो रहा था, और अभी एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो गया ये कैसे हो गया भाई? टू रीजन, तो वैष्णव लोग का आशीर्वाद, वैष्णव लोग का संग, और दूसरा हरिनाम ने हमारे लाइफ में, बिकॉज हरिनाम एंड कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम। कृष्णा ने आपको कॉन्कर कर लिया, और वो कॉन्कर करने के बाद में क्या चेंजेस आ गए, आई डोंट हैव टू से प्रभु जी, एवरीबॉडी नोज। तो क्यों आएंगे सुबह में, और वो भी इतना लकड़ी लेकर के रखते हैं हम लोग, 32 माला के सिवा जाने का नहीं, ये नहीं करने का। अभी तो उस दिन 128 राउंड्स किया, 125 डिवोटीज ने किया। क्यों इतना लकड़ी रखने के बाद में? वो भी कलयुग के प्रोडक्ट लोग, और ज्यादा करके हम लोग सिटी वाले लोग, इतना कोई किसी का प्रेशर एक्सेप्ट करेंगे क्या? कोई हमको प्रेशर देगा तो हम फट करके निकल जाते हैं प्रभु। कोई हमको दबाने की कोशिश करेगा तो वी कैनॉट टॉलरेट इट ऑल। कलयुग के प्रोडक्ट है, लेकिन इतना प्रेशर भी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि मालूम है इसमें जो मिल रहा है ना, वो दूसरे कहां पर भी नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी एक्सेप्ट इट ऑल। आई स्टिल रिमेंबर, हमारा वो जगन्नाथपुरी का जो यात्रा का है प्रभु जी, दर मेरे को विपुल प्रभु बता रहे थे, हम लोग 160 डिवोटीज के आसपास हो गए प्रभु जी हम लोग। अभी हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो हॉल जहाँ पे ब्रज बिहारी प्रभु क्लास देने वाले, उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है। अभी ज्यादा में कैसे हम लेके पाएंगे आपको? अभी जो है वो फिर बाद में जो है प्रभु जी, हम लोग ने नक्की किया कि भाई अभी जो है ना, किसी को भी अभी जिसको डिमांड है, जिसको आना है, उसको हम ऑन होल्ड रखेंगे, और जितना कैंसिलेशन होगा ना, तो कैंसिलेशन के सामने उसको एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम नए लोगों को नहीं लेके जा पाएंगे। यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु, देयर सो मच लॉस, विच विपुल प्रभु वाज टेलिंग मी। लॉन्ग लिस्ट है लोगों का, जिसको आना है और उसको एंट्री नहीं मिल रही है। और हम लोग जो है मैंने बोला विपुल अभी एक तो क्या करेंगे? ठीक है, वी विल अगेन टॉक विथ एवरी डिवोटी कि भाई तुम्हारा अटेंडेंस बराबर नहीं है, तो तुम निकल जाओ प्रभु जी, क्योंकि तुमने प्रॉमिस दिया है लेकिन तुम नहीं आ पा रहे, तो इसलिए तुम निकल जाओ, और हम दूसरे को एकोमोडेट कर लेते हैं। विल एकोमोडेट अदर पर्सन, बिकॉज देयर इज अ वेटिंग लिस्ट। और अभी थोड़ा बहुत हमने बोलने का चालू किया तो सब लोग आने लगे, बाबू हमको छोड़ना ही नहीं था। और इतना तपस्या है प्रभु जी, 24 घंटे में हम 12 घंटा खाली हियरिंग एंड चैंटिंग करने वाले। And also people are coming. Why? They have understood it. What is the gist of Krishna consciousness? So just hang on. प्रभु जी, ओ बाप रे, ओ कृष्णा, मैंने क्या क्या बोल दिया है? मेरे को अभी हनुमान जी पे बोलना था। प्रभु जी अभी 15-20 मिनट में मैं फटाफट करता हूँ। Anyway, so now coming back to the point is, we'll talk about Hanuman ji. Come on, Prabhuji, I don't know. I'm coming from our Baniya community. हमारा कुल देवता बोलते हैं ना, कुल देवता is हनुमान जी. I'm so attached to him. प्रभु जी, ये I'll be going very practical, प्रभु जी. पास्ट टाइम्स में नहीं जाएंगे हम, वेरी प्रैक्टिकल जाएंगे, और व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी, जो ज्यादा करके लोग डिस्कस नहीं करते इन द। आज ये भौतिक दुनिया में प्रभु, कोई भी व्यक्ति जिसके पास पावर है, पोजीशन है, करेज है, बराबर है, और इंटेलिजेंस बहुत है, बहुत विद्वान है, जैसे किन कुंती बोलते हैं ना, वो 4 चीज, वो सब चीज वो व्यक्ति के मात्र में है। वो व्यक्ति जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी टाइम, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर सकता। ये नॉर्मल है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना प्रभु, बहुत इगोइस्टिक और प्राइड आ जाता है, बहुत इगोइस्टिक और प्राइड हो जाता है। और फिर क्या होता है प्रभु जी, उसके वजह से जो है प्रभु, एरोगेंस आ जाएगी, और वो एरोगेंस की वजह से वो अपराध करेगा, और वो अपराध करने की वजह से जो है प्रभु, उसकी कॉन्सियसनेस के अंदर बड़ी गड़बड़ होने लगती है, और फिर उसका अनर्थ उसको हैरान करने लगता है, क्योंकि उसको कृष्णा की मर्जी चली जाती है। ये मेजॉरिटी केस होता है, इवन इवन कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर भी ये होता है। अभी बहुत कम विरले है, बहुत कम विरले है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, बहुत कम विरले है। कृष्णा भावनामृत के अंदर भी बहुत कम विरले है, कि जिसके पास ये सब चीज क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में होने के बाद में भी उन्होंने ह्यूमिलिटी मेंटेन किया है।
ह्यूमिलिटी मेंटेन किया है, बहुत कम है। और ह्यूमिलिटी और जो है, जो लोगों ने ये ह्यूमिलिटी मेंटेन किया ना, सब अच्छी क्वालिटी और पूरी मात्रा में अच्छी क्वालिटी होती है। प्रभु जब ये होता है ना, कि वो व्यक्ति के पास सब क्वालिटी होने के बाद में भी वो हम्बल है, सर्विस एटीट्यूड है, सब लोग की सेवाएँ करना चाहता है, उसके अंदर फ़ॉल्स प्राइड नहीं है, उसको ईगो नहीं है, उसका एनवी नहीं है, या तो है तो वो दबा-दबा करके भी सर्विस करता रहता है। प्रभु ऐसे विरले जो है ना, जब कोई भी व्यक्ति उसको देखता है तो फट करके वो अट्रैक्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ राधानाथ स्वामी? इट्स ओनली बिकॉज़ इतना ऊँची तपस्या किया है, इतना ऊँचा नॉलेज है, इतना अच्छा रियलाइजेशन है और इतनी सिंपल लाइफ होने के बाद में भी इतना ह्यूमिलिटी हाई स्टैंडर्ड का है। लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जी, हनुमान जी इज़ ऑफ दैट लेवल। हनुमान जी के पास क्या नहीं था? वेरी इंटेलिजेंट, वहाँ तक कि सूर्य ने उनको जो है, उनको सब पढ़ाया है। क्या करेज था, क्या स्ट्रेंथ था, क्या पावर था। इतना होने के बाद में भी उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी, अपना सर्विस एटीट्यूड, कहाँ पर भी अपराध, कहाँ पर भी नहीं किया है। एंड ड्यू टू दैट रीज़न जो है ना प्रभु, हनुमान जी को सब प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्वालिटी होने के बाद में भी ये व्यक्ति ने अपना कॉन्सियसनेस बराबर मेंटेन किया। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये तो सब इंपोर्टेंट है ही, लेकिन हम जो है ना, हनुमान जी का एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हम जो है ना, डेफिनिटली हम बहुत जल्दी याद भी नहीं रखते और उसके पास से वो सीखते नहीं है। एंड दैट इज, इतना सब होने के बाद में भी ह्यूमिलिटी तो मेंटेन किया ही है उन्होंने, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हमारे जैसे कलयुग के लोग के लिए जो सीखना है, वो है सेल्फ कंट्रोल। वो जो सेल्फ कंट्रोल जो है, हनुमान जी वो से बाल ब्रह्मचारी, प्रभु जी उन्होंने पूरी लाइफ जो है पक्का एक स्ट्रॉन्ग जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस या राम कॉन्सियसनेस मेंटेन करके अपना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ब्रह्मचर्य लाइफ मेंटेन किया। प्रभु, अभी थोड़ा हैवी हो जाता हूँ। प्रभु, मोस्ट ऑफ देम आर हाउस होल्डर्स। Why we accepted household life? Because we could not control our senses. This is what I feel it, प्रभु जी। मैं तो, मेरे अभी भी याद है प्रभु जी, when I was getting married, the first thing I told to my होने वाली वाइफ तुलसी को मैंने बोला, आई एम गेटिंग मैरिड जस्ट बिकॉज़ आई कुड नॉट कंट्रोल माय सेंसेस, बट आई वांट टू कंट्रोल इट विद द हेल्प ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड यू इफ यू आर टेकिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी देन ओनली यू गेट मैरिड विद मी, अदरवाइज आवर लाइफ विल बी नॉट बी a household life, it will be a ग्राममेदी लाइफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रभु कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस है आज के दिन हमारा। कितना प्रॉब्लम है। आई एम वेरी क्लियर प्रभु, मेरा तो एकदम फंडा एकदम क्लियर है। आप पूरा दिन का कैलकुलेशन करो, आपके पूरा दिन की बैलेंस शीट बनाओ। कितना समय आप कृष्णा को दे सकते हो और कितना समय आपकी एनर्जी जो है वो इंद्रियों को दबाने कर और उसको फोकस करने में जाती है। ये समझ सकते हैं हम लोग प्रभु जी, हमारा कितना या कितनी हमारी लाचारी है। ये एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी कितनी डीप रूटेड है हमारे लाइफ में, और वो डीप रूटेड होने की वजह से हम कितने लाचार बन जाते हैं। हनुमान जी जो है ना प्रभु, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देना चाहते हैं। ये सब होने के बावजूद किस तरह से जो है तुम अपनी ह्यूमिलिटी तो मेंटेन करो और सेल्फ कंट्रोल भी किस तरह से मेंटेन कर पाओ, ये हमको सिखाना चाहते हैं। ज्यादा करके लोग जो है ना प्रभु, ये चीज़ लेते ही नहीं है हनुमान जी के पास से। मैंने देखा है प्रभु, इवन आई एम आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। रोज शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाने जाएंगे, सुंदरकांड गाएंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे, और कोई लोग तो सौ सौ बार हनुमान चालीसा शनिवार के दिन जाते हैं, क्योंकि वो हनुमान चालीसा के अंदर है ना, तुलसीदास जी ने जो है वो हनुमान चालीसा के लिखा है, जो 60 बार पाठ कर कोई छुट्टी मंदी महासुख होई। ये सब आता है तो सब लोग को लगता है "अरे बस मंदी चली जाएगी, महासुख हो जाएगा, ये होगा ना वो होगा"। दे डोंट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट। अरे भाई, जो गड़बड़ है तो इधर है भाई, और हनुमान जी इज द मेन पर्सन, वी कैन हेल्प, वी कैन रिक्वेस्ट हिम, मेरे को इधर से सुधारा करो भाई। मुझे अभी भी याद है, एक क्लास था महाराज का, वो महाराज का क्लास के अंदर जो है श्री रामा प्रभु, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज बोला ये भौतिक दुनिया इस तरह से बनाई है, सब दुखी रहने वाला है, कोई को किसी को भी सुख होने वाला नहीं है।
तो वो सीताराम प्रभु ने प्रश्न पूछा, महाराज आप ऐसा बोलेंगे तो मैं तो हाउस होल्डर हूँ, अभी जो है रिसेशन चल रहा है, रिसेशन जो है मुझको ऐसा लगता है रिसेशन खत्म हो जाने के बाद में मेरी सब लाइफ बराबर हो जाएगी, आप बोलेंगे खर प्रॉब्लम ही रहने वाला है तो मैं कैसा जीऊंगा? तो महाराज ने इतना सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, रिसेशन अगर पूरा भी हो गया, उसके पहले कोई दूसरी डिफिकल्टी आ ही जाएगी आपकी लाइफ में, और वो लाइफ में ऐसी डिफिकल्टी आएगी कि वो रिसेशन पूरा हो जाने के बाद में भी तुम्हारे लाइफ के अंदर चेंज नहीं आएगा। फिर महाराज ने एक एग्जांपल दिया, अगर तुमको कैंसर हो गया है और तुमको बोला गया है कि 6 महीने में तुम मरने वाले हो, और उसके पहले जो है रिसेशन खत्म हो गया और तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी मटेरियली होने लगी, तो मटेरियली प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, तुम खुश रहोगे? तुम खुश रहोगे? रिसेशन खत्म हो गया, तुमको पैसा अच्छे मिलने लगे और तुमको इधर कैंसर आ गया। तुम्हारा जो है प्रभु जी, तुम्हारा रिसेशन खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा किसी के साथ में अफेयर था या किसी के साथ में तुम प्रेम करते थे और वो व्यक्ति बोला कि अभी आई वुड नॉट, जो यंग लड़का या लड़की है, उसको बोलेगा मैं आपके साथ में शादी नहीं करना चाहता। आपका रिसेशन खत्म हो गया है। आपको आप आनंदित रहोगे? भौतिक दुनिया भगवान ने इसी तरह से बनाई है प्रभु जी, कैसा भी करो, थोड़ा सुख देता है, पक्का देता है। वो सुख क्यों क्यों मिलता है मालूम है प्रभु? क्योंकि आगे जो दुःख आने वाला है ना, वो दुःख जो है ना ऐसा भारे गिरेगा, क्योंकि सुख जब भी आता है तो तुम अटैचमेंट हो जाते हैं वो सुख की वजह से, और वो जैसा अटैच हो गया तभी दुःख होता है, आता है ना, तो बहुत भारे गिरता है। इसके लिए सुख आता है। अरे! वो सुख उसके लिए देता है जिससे आगे जो दुःख आने वाला है वो ऐसा मारेगा ना तुमको, ठिकाने लाएगा। प्रभु जी देखो, अगर हमारे जीवन के अंदर सिर्फ दुःख, 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 तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ ही रहती है ना, तो फिर तकलीफ से हाथ में यू बिकम यूज्ड टू इट, करेक्ट? करेक्ट, मैं देखता हूँ कोई लोग जो है रोज सुबह में 10 किलोमीटर ऑफिस में जाने के लिए चलते जाते, चलते जाते, चलते जाते। सो 10 मिनट जाते और आते हुए भी 10 मिनट 10 किलोमीटर चल के आते। लेकिन जो है प्रभु, अभी आपको बोला जाएगा कि जो है ना अभी आप आपको व्हीकल दे देते हैं, आप व्हीकल में आओ, व्हीकल में जाओ। तो आपको लगा हाँ, देखो अभी मैं कितना खुश हो गया, मेरा सब हो गया मेरा। अभी मेरे को चलना नहीं पड़ेगा। और फिर बाद में जो है ना थोड़े समय के बाद में आप यूज्ड टू हो गए और वो गाड़ी आपके लिए छीन लिया जाएगा, या तो गाड़ी चली गई या कुछ भी गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और वो गाड़ी आपके पास नहीं है, और आपको बोलेगा अभी तो वापस पहले के जैसे चल के जाने का है, पहले चलते ही था आप। प्रभु आप देखना आप एडजस्ट कर नहीं कर पाओगे। क्यों एडजस्ट नहीं कर पाओ? क्योंकि वो सुख मिल गया ना, वो सुख के मारे जो है तुमको बराबर फ्लैट कर दिया भगवान ने। कृष्ण आपको बोला गया तुम इस तरह से जियो, और फिर बाद में जो है वापस तकलीफ दिया तो वो तकलीफ तुमको बहुत भारे गिरती है। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु जी, हम लोग जो बोलते हैं छुट्टी मंदी महासुख हुई, क्या मंदी यार? एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, इधर आना इधर पड़ा रहना, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। मुझे इसमें से छुटकारा चाहिए। हनुमान जी जो है प्रभु, वी आर गेटिंग दैट थिंग, कैसे सेल्फ कंट्रोल करें। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड सम 5 पॉइंट्स प्रभु जी, व्हाट इज द सीक्रेट? व्हाट इज द सीक्रेट? जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में बोल देता हूँ। जो है प्रभु जी, क्या चीज है जो 5 चीज जो है जो हनुमान जी के पास थी, इसकी वजह से वो सेल्फ कंट्रोल कर पाए? पहला, he had tremendous taste for hearing Ram Katha and chanting Ram's name. तो वो ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, और हमको भी ये समझ में आ रहा है कितना फर्क हमारी कॉन्सियसनेस में पड़ा हुआ है। ट्रेमेंडस अटैचमेंट टू राम कथा एंड राम्स नेम। आप देखोगे ना अयोध्या के अंदर आप जाओगे तो हनुमान गढ़ी करके एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कनक भवन और राम जन्मभूमि के लेवल में जो है लोग हनुमान गढ़ी का दर्शन करके जाते हैं। हनुमान गढ़ी जो है मंदिर, यानी ऐसा कहा गया है कि वो जो है हनुमान जी जो है पूरा अयोध्या को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो हनुमान गढ़ी के अंदर सालों से 24 आवर्स जो है हनुमान जी के सामने बैठ करके रामचरितमानस का पठन होता है। जैसा रामचरितमानस पूरा पठन हो गया, सातों कांड पूरा हो गया, वापिस पहले कांड से वापिस चालू करते, और 24 घंटा चलता है, सालों से। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बिकम सो हैप्पी व्हेन ही हियर्स राम कथा। उसी हिसाब से हनुमान जी जो है, आप देखना प्रभु, कभी भी हनुमान जी जो है आराम से सोए देखते, जैसा उसको फ्री टाइम मिला ऐसा राम नाम, राम नाम, राम कथा, राम की सेवा, दैट्स इट। वो हमारे लाइफ में ये आना चाहिए, तभी इंद्रियों पे संयम आएगा प्रभु। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो द फर्स्ट थिंग दैट हनुमान जी हैड, जिससे वो सेल्फ कंट्रोल कर पाए, जो हम उनके पास से सीख सकते हैं,
राम का नाम, राम की कथा, इतना अटैचमेंट आ गया था। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरा प्रभु जी, सर्विस टू लॉर्ड राम इज हिज ओनली प्रायोरिटी। वो हमारे लाइफ में ये आएगा ना, तभी सेल्फ कंट्रोल आएगा। ये इतना फोकस था उनके लाइफ में। प्रभु जी आप थोड़ा विचार करो प्रभु, लक्ष्मण का जो है मूर्छा में है और राम को बोला कि संजीवनी लेके आओ, और वो भी इस तरह से, वो किधर है, लंका में है, और संजीवनी हिमालय में है। यानी इमेजिन साउथ में से पूरा नॉर्थ में जाने का, और वो भी एक रात में वो पूरा संजीवनी लेके आओ। और वो व्यक्ति जो है कहाँ गए, वहां पे जाके आया और वहां पे संजीवनी नहीं लिया, पूरा पर्वत ही लेके आ गए कि उसमें से संजीवनी जितनी निकालने निकाल लो। ये क्या दिखा रहा है? एब्सोल्युटली कमिटेड। जब इस सीता को ढूंढने के लिए गए, तो प्रभु जी आप देखेंगे, विच वी डोंट हैव अ टाइम, इफ यू हैव विल डिस्कस, कि जो है प्रभु, जो रास्ते में जो है कितने अड़चने आए, वो सब अड़चने आने के बाद में भी बराबर फोकस और फिक्स्ड अप रहे, और फाइनली ही कुड रीच टू मदर सीता। एब्सोल्युटली फोकस्ड। लॉर्ड राम इज द ओनली प्रायोरिटी इन माय लाइफ। सर्विस टू राम इज द ओनली प्रायोरिटी। हमारे जीवन में भी जब सर्विस एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होगा ना, देन अवर सेंस कंट्रोल कैन टेक प्लेस। थर्ड थिंग, absolutely Hanumanji has no personal motivation, gross or subtle. प्रभु, that's why we need this consciousness so much. हम सब जगह बिजनेस मेंटालिटी लेकर के आ जाते हैं। ये मिलेगा तो ये करूंगा, ये मिलेगा तो ये करूंगा। एब्सोल्युटली। प्रभु जी इवन हरि नाम में भी देखना, माय हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हरि नाम सेल्फलेसली करोगे ना, उतना ही उसकी पोटेंसी बढ़ेगी। लेकिन हरि नाम करूंगा तो मेरे को ये फायदा मिल जाए, जो सत बार पाठ कर, कोई ऐसा हम लोग को बोलते हैं ना, जैसा हनुमान चालीसा में, ऐसा ही इतना माला करूंगा तो इतना मिल जाएगा। ये अगर कॉन्सियसनेस होगी तो हरि नाम का पोटेंसी नहीं आए। जब ये कॉन्सियसनेस, कृष्णा मुझे सिर्फ आपको देना ही है, मैंने दुनिया देख लिया, आई एम मेंट ओनली टू सर्व यू। कृष्णा जीवे रे स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, मैं आपका दास ही हूं, मुझे आपको ही सेवा करनी है। जब ये कॉन्सियसनेस होता है, पोटेंसी देखना हरि नाम की क्या आ जाती है। हनुमान जी के पास ये थर्ड क्वालिटी थी, एब्सोल्युटली नो पर्सनल मोटिवेशन, ग्रॉस और जस्ट वांट टू सर्व। चौथा, हनुमान जी वॉज वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, कोई अपराध न कर देवे कोई डिवोटी के साथ। अब देखना, कोई भी हनुमान जी के साथ में कहां पर भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होता था। थोड़ा सीता माता का शुरुआत में हो गया, क्योंकि सीता माता को लगता है तो ये हनुमान सब मेरा सेवा कर रहा है, बीइंग ए वाइफ आई कैन सर्व, आई शुड सर्व लॉर्ड राम। लेकिन वो भी हनुमान जी सेटल्ड। हनुमान जी को जो है प्रभु जी क्या कॉन्सियसनेस थी। जैसा आपको मालूम है ना, वो हनुमान, सीता मैया जो है वो क्या बोलते हैं, वो बीच में बाल के बीच में वो लाल करते हैं ना, वो देखा हनुमान जी के, ये इससे राम खुश हो जाते, सीता मैया पूरा 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 लाल कप पहन कर वो पूरा पूरा कंकु लगा करके आ गए। सी हिज फोकस वाज सो क्लियर, फोकस वाज सो क्लियर, वेरी वेरी। आप देखना प्रभु जी, हनुमान जी का रिलेशनशिप भरत महाराज, यानी भरत, लक्ष्मण, सीता मैया, वो विभीषण, सबके साथ में इतना सुंदर रिलेशनशिप है। ही वॉज वेरी केयरफुल ऑफ नॉट डूइंग एनी अपराध। हमारे जीवन में भी आना चाहिए, तभी सेल्फ कंट्रोल आ गया, क्योंकि कृष्णा विल नॉट बी प्लीज इफ यू डू अपराध विद डिवोटीज प्रभु। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी इज प्रभु, वेरी वेरी फोकस गोल, यानी गोल इज क्लियर, फोकस इज क्लियर। हमारे लाइफ के अंदर भी ये होना चाहिए, गोल मेरा बहुत क्लियर है, आई वॉन्ट टू सर्व कृष्ण एंड आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस, I want to eternally serve Krishna and Golok Vrindavan. गोल इज वेरी शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं हॉचपॉच नहीं है, इधर इधर गया, इधर भी चला गया, इधर इधर भी चला गया, इधर इधर भी घूम गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल क्लियर होना चाहिए। व्यक्ति का जो भी कृष्ण भावनामृत में आता है, उसके अंदर पूरा गोल ये क्लियर होना चाहिए, मुझे कोई भी हालत नहीं है जन्म में जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकल जाना है। नो डाउट मेरी औकात नहीं है, मेरे अनर्थ बहुत है, लेकिन मैं जो है महाप्रभु की मूवमेंट में हूं। महाप्रभु के अहेतु की कृपा मिलेगी जब मैं मेरे जिंदगी के अंदर अंतिम क्षण तक मेरी पूरी सिंसियरिटी और कमिटमेंट दिखाऊंगा। ये जो है फोकस हनुमान जी का था। जब व्यक्ति का ये फोकस होता है ना, माइंड डाइवर्ट ही नहीं हो सकता। तो दीज आर ऑल 5 पॉइंट्स जो है ना प्रभु, दैट हैज हेल्प हनुमान जी सो मच टू कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल। और वो जो है सेल्फ कंट्रोल करने में जो है, फिर बाद में जो है हनुमान जी ने बताया भी है कि ऐसा मत समझना कि जो है डिफिकल्टीज नहीं आने वाली,
डिफिकल्टीज डेफिनेटली आएगी आपके लाइफ के अंदर प्रभु, लेकिन वो डिफिकल्टीज जब आएगी तब तुमको किस तरह से उसको फेस करना है वो भी हनुमान जी ने बताया। एंड दैट इज द पास्ट टाइम जो है, जब हनुमान जी जो है, जब रामेश्वरम से जो है लंका गए, तो बीच में जो है वो समुद्र क्रॉस किया, तो बीच में बहुत अड़चने उनके लाइफ में आई है। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सीता माता यानी शुद्ध भक्ति, जब उसको मिलना है, जब उसका उसका उसको जो है उसके साथ में जो है वो आपको शुद्ध भक्ति आपको चाहिए, तो बीच में क्या-क्या अड़चनें आएगी, उसको पूरी तरह से जो है हनुमान जी ने अपने एग्जाम्पल से बताया। जब वो चले तो जो है उनको पहले जो है वरुण देव ने जो है मेनका करके एक बहुत बड़ा सुंदर सोने का पर्वत उनको खड़ा किया। वो पर्वत को भी जो है जीव होता था प्रभु जी, वो पूरा जो है बाहर आया समुद्र में से, और हनुमान जी को बोला इधर थोड़ा आराम करो। प्रभु जी, अभी जो है प्रभु, क्योंकि आप जो है इतने लंबे जा रहे हो, 800 किलोमीटर जो है पूरा दरिया का क्रॉस कर रहे हो। हनुमान जी ने जो है अपराध नहीं किया है कि भाई नहीं नहीं चलो आज तुम तो बस माया में हो, मैं जाने दूंगी, सोना बोना में कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। नो, ही टच्ड इट, ही सेड थैंक यू वेरी मच, और वो बोले कि मेरे को टाइम नहीं, आई हैव टू मीट सीता मैया बिकॉज़ आई हैव टू रिपोर्ट लॉर्ड राम। ऐसा करके आगे निकले, और हमारे आचार्य ने क्या हमारे लिए बताया, इसके अंदर से क्या तात्पर्य है प्रभु। भक्ति चालू करोगे तो पहला माया हमको जो है ना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देगा, सोना देगा। अब जब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी ना प्रभु जी, आप अगर उससे संतुष्ट हो जाओगे तो कृष्ण भक्ति से निकल जाओगे। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है तो हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायरनो काम रे, प्रभु यहाँ पे सिर झुका देना पड़ेगा, पूरा दे देना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे आचार्य दूसरा भी रीजन देते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी भक्ति सीरियसली करते हो ना, तब हमको जो है माया ऐसा बोलते हो अभी बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम करो, इतना बहुत ज्यादा भक्ति, तबियत खराब हो जाएगी, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम जो है सबको जस्टिस नहीं दे पाएगा, थोड़ा आराम कर लेना। ये जैसा कॉन्सियसनेस आता है नहीं, ढीला होने लगते हैं। That's why we say consistency is so important in Krishna consciousness. जितना कंसिस्टेंट रहते हो ना उतनी कॉन्सियसनेस अच्छी हो जाती है प्रभु। सो दिस इज व्हाट इज फर्स्ट थिंग, मेनका में से मालूम आगे चलते आगे मेनका में से ये हमको सिखा दे दिया जाता है। हमारे लाइफ में भी आएगा ये सब चीज, प्रोटियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, भाग जाएगी। अब हमको जो है प्रभु जी थोड़ा बहुत ये मिलेगा, थोड़ा के बस अभी बहुत हो गया, अभी रोज रोज सुबह में उठ करके माला करना ये सब बंद करो यार, थोड़ा बहुत आराम। नो, वी आर प्रैक्टिकल, हाँ प्रभु जी, वी डोंट से वी आर फैनेटिक्स। वी विल डू समथिंग बाय विच हमारा बॉडी सस्टेन्ड हो जाए, क्योंकि हमको भक्ति जिंदगी का अंतिम क्षण करना है। लेकिन उसमें दो फर्क है। एक चीज ये है कि हम आलस की वजह से जो है हम जपा करने नहीं आते, या तो हकीकत में जेन्युइन रीजन इसलिए नहीं आते। और हम लोगों को चीट कर सकते हैं, हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे प्रभु, हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट इट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, जैसा थोड़ा आगे चले मारा हनुमान जी, तो सुरसा करके वो राक्षसी आई। वो जो है सुरसा जो है प्रभु जी उनको, वो वो हनुमान जी को खा लेना चाहती थी। बोला कि कोई आगे नहीं जाए, मैं तुमको खा लूंगी। तो हनुमान जी बहुत बड़े हो गए जिससे वो जो है खा ना पाए, तो वो बड़ी हो गई। फिर इतना बढ़ते इट वेंट टू सच एन एक्सटेंट, वो पूरा दरिया कवर हो गया, 800 मील ऐसा बताया गया है। तो फिर हनुमान जी ने छोटा सा रूप लेकर के उनके मुंह में गए और फिर बाहर निकल गए, देखो तुमने मुझे खा लिया है, अभी मुझे जाने दो। वेरी इंटेलिजेंट हनुमान जी वॉज। वो इतनी खुश हो गया और उसको जाने दिया। फिर हमारे आचार्य बहुत सुंदर उसका एग्जाम्पल देते हैं, सुरसा रिप्रेजेंट्स फॉल्स प्राइड। प्रभु ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा भी देखो आप, ये भी हमारे कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर बहुत सिस्टमेटिक जाता है। शुरुआत में जो है ना प्रभु आप संघर्ष करोगे, आप जो है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से दूर भागोगे, कृष्णा को ही फोकस करोगे, आप आलस नहीं दिखाओगे, कृष्ण कॉन्सियसनेस को फोकस बनाते जाओगे, तो थोड़े समय के अंदर आप स्टडी हो जाओगे। और जैसा स्टडी हो जाओगे तो आपके अंदर फॉल्स प्राइड माया मारेगी, मैं महान हूं, मैं बहुत आगे निकल गया हूं, मेरे जितना कोई आगे निकला नहीं है, आई एम एक्सेप्शनल। ये लोग सब लोग अभी डच्चू मच्चू है, सब न्यूओफाइड, आई एम एडवांस डिवोटी। और फॉल्स प्राइड आने लगता है। और फॉल्स प्राइड जो है ना प्रभु जी, वो जो है बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। हमारे आचार्य बोलते हैं फॉल्स प्राइड का एक ही सॉल्यूशन है, फॉल्स प्राइड का सॉल्यूशन है ह्यूमिलिटी। हनुमान जी ने ह्यूमिलिटी बताई, भाई तुम बड़े, मैं छोटा हूं भाई, निकल जाओ। अनलेस अनटिल यू डोंट मेंटेन ह्यूमिलिटी प्रभु जी,
कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट नहीं होगा। इसलिए आप देखना ना प्रभु जी राधानाथ महाराज गिव सो मच एम्फेसिस ऑन कृणारपि सुनिचेना, अनलेस until you are not humble than a blade of grass, tolerant than a tree, not ready to offer all respect to others and not expecting anything in return, then only you can remain Krishna conscious and chant the holy name constantly. कृणारपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि न मानतेना कीर्तनीय सदा हरि, तभी ये मिलने वाला है। सो प्रभु वी हैव टू लर्न दिस थिंग। पहला तो मारेगा, थोड़ा रुपया दे देगा, पावर देगा, पोजीशन देगा और कृष्णा को छोड़ देगी। या तो वो नहीं हुआ था कि थोड़ा आराम कर लो और उसमें अंदर माया मार देगी और अपने को फेंक देगी। वो क्लियर हो गया तो फॉल्स प्राइड मारेगा। उससे उसमें से भी कवर कर लिया आपने आगे, तो उससे जाएंगे तो फिर आगे हनुमान जी को क्या मिला? सीमिका करके जो है राक्षसी मिली। वो सीमिका का क्या था? वो जो है वो परछाई को हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी को आगे ही नहीं जाने देती। हनुमान जी नीचे आकर के उसका वध कर लिया। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं, सीमिका रिप्रेजेंट्स एनवी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वापस भक्ति के अंदर। प्रभु पहला जो है भक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा? बहुत मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। अगर उससे बाहर नहीं निकले तो फिर आराम करने का आएगा, अरे भाई बहुत सेवा किया। अब देखना इस्कॉन के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था शुरुआत में। राधानाथ महाराज हमेशा बोलते थे कि जब इस्कॉन के अंदर सब लोग ने बहुत सेवा किया, तो फिर सेवा करने के बाद में सबको लगा कि नहीं अभी तो अपने को मेटेरियल कंफर्ट्स चाहिए। इसलिए सब लोग ने अपनी ऑफिस बनाने का कोशिश किया, सबको गाड़ी चाहिए था संकीर्तन के लिए, सबको फैसिलिटीज चाहिए था। और जैसा वो लोग फैसिलिटीज में अटैच हो गए, कृष्णा भक्ति फट 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 नीचे चली गई। प्रभु हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब लोगों ने हमको एक लेसन सिखाया है, कृष्णा भक्ति तो बराबर फोकस करके ही करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आएगा मटेरियल कंफर्ट्स, अरे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। दूसरा मटेरियल कंफर्ट्स आलस करवाएंगे। फिर बाद में फॉल्स प्राइड आएगा और फॉल्स प्राइड में से भी बाहर निकले तो एनवी आएगा। क्यों एनवी आएगा? तो अभी हमको ऐसा लगेगा मेरे से कोई आगे आना ही नहीं चाहिए, मैं ही महान हूं और कोई भी आगे आया तो उसको मारो। आई एम समथिंग, क्योंकि वो पोजीशन वो स्टेटस मिल गया ना, वो पोजीशन और स्टेटस जो है मुझे वही मेंटेन करना है लाइफ में। और एनवी का तो खाली एक ही सॉल्यूशन है, उसको खत्म ही करना चाहिए। रघुनाथ महाराज को पूछा गया था, महाराज ये एनवी बहुत मारती है, एनवी को कैसे खत्म करें? महाराज ने बताया था एनवी को खत्म करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी क्वालिटी है, वो भी क्वालिटी कृष्ण ने दिया और तुमको भी कृष्ण ने दिया है। अगर तुम वो व्यक्ति के साथ में एनवी कर रहे हो तो तुम उस व्यक्ति के साथ में एनवी नहीं कर रहे हो, तुम कृष्णा के साथ में एनवी कर रहे हो। When you have this consciousness, now this envy goes down, and slowly it will be completely wiped out. But you have to be very cautious, on guard, and alert. ये जब होता है प्रभु जी, जब वो सिमिका का भी जो है वध, हनुमान जी ने उसका वध ही कर लिया, फिर वहां से आगे निकले। जब वहां से आगे निकले तो फिर बाद में जो है प्रभु वो लंकिनी का उद्धार कर दिया, रास्ते जब लंका में पहुंचे और फिर वो सीता मैया को मिले। सीता मैया इज कंसिडर्ड एज अ प्योर डिवोशनल सर्विस। टू गेट प्योर डिवोशनल सर्विस, जैसे आपने शुरुआत में बताया, हनुमान जी वाज वेरी फोकस्ड टू गेट टू बी एंड सेल्फ कंट्रोल करने के लिए ही वाज वेरी फोकस्ड। he was very completely taking shelter of the holy name, completely taking shelter of the Ram Katha, very serious in the service, not at all any any gross or a subtle sense gratification, no अपराध। फिर बाद में जो है वो अपराध नहीं होने के बाद में very focusedly committing Krishna consciousness and goal oriented Krishna consciousness। उससे आगे वो सब करते वक्त जो है भक्ति के अंदर आए। तो भक्ति के अंदर आने के बाद में जो है प्रभु मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिली, वो भी छोड़ा नहीं। फिर बाद में आराम करने का आलस दिखाया नहीं, उससे आगे निकले तो फॉल्स प्राइड को दबाया, फिर एनवी को दबाया, फिर वो जाने के बाद में सीता मैया प्योर शुद्ध भक्ति मिला है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ आल्सो। और लाइफ में भी यही आता है प्रभु जी। और आप देखना प्रभु जी बहुत रामायण इतना सुंदर बताता है ना, कि हनुमान जी जब सीता मैया को मिले, सीता मैया का ब्लेसिंग्स लिया और सीता मैया को पूरा सब मैसेज दिया, उनको जो जो अंगूठी राम ने दिया था वो उनको दे दिया। फिर जब वापस आए तो आते वक्त जो है वही समुद्र क्रॉस किया उन्होंने, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों प्रॉब्लम नहीं आया? क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं जब शुद्ध भक्ति व्यक्ति की आ जाती है ना, फिर बाद में ही इज ट्रांसेंडेंट, is completely transcendental. He's not at all getting affected with anything. तो हमारी लाइफ में भी प्रभु वी हैव टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी
हरिनो मारा छे सुरानो नहीं कायरनो काम रे प्रभु। यहाँ पे सिर झुकाना पड़ेगा बराबर। अभी यहाँ पे आ गए तो इधर से निकलना है ना भाई। इधर निकलने के लिए पूरी कीमत देनी पड़ेगी। विल गिव इट, निकलना है। और मेरा तो एक ही मेरे को कभी-कभी डिवोटी बोलते हैं, प्रभु जी इतना प्रॉब्लम होता है, इतना ये होता है, इतना कॉम्प्लिकेशन है, ये है, ये है। मैं हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूँ, प्रभु इसका कोई अल्टरनेटिव है? इसका कोई अल्टरनेटिव है? ठीक है, आप चले जाओ, नहीं आओ। इधर उधर मार खा के वापिस आओगे ना इधर। उससे बेहतर है ना यार, इधर मार खा करके इधर ही पड़े रहो ना भाई। इधर भक्तों के संग में रहोगे तो ट्रांसेंडेंटल होकर के ये मार के सामने टक्कर भी दे पाओगे। लेकिन उधर मार खाओगे और वो लोग के साथ में दूसरे कर्मी लोगों के साथ में रहोगे, कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाएगी, फिर इधर आओगे ना प्रभु, तो आपको वापस नॉर्मल होने में दम निकलेगा। इसलिए जस्ट बी विथ अस, हैव ए वेरी फोकस्ड कृष्ण कॉन्शियस लाइफ एंड सी प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ बिकम सो स्टेबल एंड सो नाइस। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हनुमान जी। आज हम अभी 32 राउंड जब हम करेंगे ना प्रभु, वी विल हैव ए सो फोकस कृष्णा कॉन्शियस, वी विल प्रे टू हनुमान जी, मुझे कृष्णा भक्ति दे दो, मुझे राम भक्ति दे दो। अभी बहुत मार खा लिया इधर प्रभु। कौन इधर कह सकता है मैं मार नहीं खाया इधर? सब लोगों मार पीट रहे हैं, मार माया हमको पीट रही है। अभी मुझे हकीकत में कृष्णा चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, मुझे कृष्णा चाहिए। मैंने बहुत मार खा लिया है। विद दिस कॉन्सियसनेस प्रभु विल प्रे हनुमान जी का आपका मर्सी मुझे चाहिए। और एक चीज बहुत अच्छा रहता है हनुमान जी का, ये मैंने बिकॉज मेरे कुल देवता है ना प्रभु जी, आई एम वेरी अटैच टू हनुमान जी। तो हनुमान जी का जो है प्रभु जी, वन थिंग इज वेरी गुड अबाउट हनुमान जी। प्रभु आप देखना हनुमान जी, लोग क्यों इतना हनुमान, आप देखना हनुमान जयंती के दिन सब जगह पे लोग बहुत हनुमान जी को बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी इज लाइक शंकर, बेसिकली ही इज शंकर का अवतार है ना। शंकर भगवान भोलेनाथ है, वो सबको जल्दी जल्दी मर्सी दे देते हैं। तो उसकी वजह से हनुमान जी का भी मर्सी बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन प्रभु हमको जो चाहिए ना, वो हमारा अलग है जो लोगों के सामने से, लोगों के कंपेयर में हमको अलग ही चाहिए। हमको सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए। दिस इज व्हाट, एंड हनुमान जी becomes very pleased when we ask for that, but we prove our action also that we are serious। हमको कुछ नहीं चाहिए, we want only कृष्णा और राम। with that consciousness प्रभु, today we'll pray to हनुमान जी and we'll chant our 32 rounds in that consciousness। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मेरा भी एक कॉन्सियसनेस बना रहे और हम बराबर फोकस करते करते कृष्णा भक्ति करें। वेरी वेरी हैप्पी प्रभु। आई, मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम ले लिया है, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, प्लीज फॉरगिव मी। एंड प्रभु टुमारो आई विल बी गोइंग टू गोपीनाथ टेम्पल बिकॉज महाराज राधानाथ स्वामी इज देयर, so I'll be going over there and to some extent many devotees were asking me about my health prabhu, it has improved a lot but still I have still have back problem। इतना मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ, रेस्ट की जरूरत है। तो प्रभु जी आई I'll try to take some rest also, but I don't want to miss Radhanath Swami to some extent। Last Sunday I couldn't go, इसलिए मैं लास्ट थर्सडे को भी मैं जाके आया मंदिर को, क्योंकि मेरे को पता है संडे को महाराज नहीं मिल पाएंगे मुझे। सो वेरी नाइस, आई कुड गेट एसोसिएशन ऑफ राधानाथ स्वामी। तो प्रभु tomorrow I won't be there, and from Monday I'll try to become as normal as possible प्रभु जी। But please pray for me that my consciousness remains intact प्रभु। I'm so much dependable on you। मुझे ऐसा समझ में आ जाता है प्रभु जी, आप लोग बहुत एलिवेटेड हो, सुबह में 3:30 बजे आकर के बैठ जाते हो माला करने के लिए। आपको मेरी गरज नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत गरज है। आई नीड यू प्रभु, आई नीड यू। आप लोग के सहारे में भक्ति में टिक पाऊं। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, मुझे छोड़ना मत। मैं डांडी मारता हूं तो भी मुझे छोड़ना मत। वेयर विल आई गो? और मैं हकीकत में कह सकता हूँ, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माय ऑल्टर इटसेल्फ, मैं हकीकत में बोल सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरे जिंदगी जो हम लोग ने थोड़ी बहुत इधर उधर भक्ति किया है, कृष्णा आज उसका फल दे रहा है। आज कृष्णा उसका फल दे रहा है कि ये ले लो, तुमने पूरी जिंदगी कुछ इधर उधर कुछ किया था, इसका फ्रूट्स ये है, इसका इसका जवाब ये है। इतना सुंदर भक्तों के साथ मैं भी बाकी की जिंदगी निकाल, तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम प्रभु जी। सॉरी वंस अगेन आई टुक सो मच ऑफ योर टाइम, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। वंश कल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। We will end it। Vipul is there, Vipul।